हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनोख स्टडी में। इसके जो है कि पिछले वाले वीडियो में यानी कि ये जो जब चैप्टर चल रहा था यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे जो है कि 37 तक के प्रश्नों का जो है कि सलूशन कराया गया था। और इस वीडियो में हम लोग लेकर चल रहे हैं प्रश्न नंबर 38 से, जो कि आपके 43 तक के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 38 से हम लोग लेकर चलेंगे 43 तक के प्रश्नों का सलूशन किया जाएगा। ठीक है, इसके जो है पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है पढ़ाया गया था प्रश्न नंबर जो है 37 तक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के चैप्टर में। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 38 देखिएगा। एक मासिक परीक्षा में कक्षा के 16 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक हैं 0। आपको जो है कि स्क्रीन पे जो है कि प्रश्न दिख रहा होगा 0 0 2 2 3 3 3 और इसके बाद 4 5 5 5 5। ठीक है, इसके बाद 6 6, इसके बाद 7 और 8 दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि प्राप्तांकों का समांतर माध्य है, दिया है 0 0 2 यानी कि डबल 2 है, और ट्रिपल 3 है, और 4 1 है, और 4 जो है कि 4 बार जो है कि 5 है, और इसके बाद 6 2 बार है, इसके बाद 7 है, इसके बाद क्या 8। और ये कह रहे हैं कि समांतर माध्य। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग। कुल पदों का योग आपका होता है, और इसके बाद बटा में होता है कुल पदों की संख्या। कुल पदों की क्या संख्या, तो आपका होता है कुल पदों का योग। तो कुल पदों का योग फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि सभी पदों को जोड़ने पर आपका कितना हो रहा है। कुल पद क्या क्या है, 0 + 0, 2 + 2, इसके बाद 3 + 3 + 3, ऐसे हम लोग लिख लेंगे या डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, +5 +5 +5 +5। ठीक है, इसके बाद +6 +7 + क्या 8। ठीक है, और डिवाइड बाई पूरे का बट्टा नंबर ऑफ कुल पदों की संख्या। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि नंबर ऑफ कितने हैं आपके 16 हैं, क्योंकि टोटल आपके 16 विद्यार्थी हैं। तो आप कितना हो जाएगा 16। इसके बाद इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ऐड करने में गलत ना हो, इसका जोड़ेंगे तो टोटल आपका 64 आएगा। ठीक है, अब बाटा में क्या 16, तो 16 से डिवाइड कर देंगे तो 16 चौको 64, यानी जो समांतर माध्य है फ्रेंड्स आपका कितना हुआ, समांतर माध्य आपका 4 हुआ। जो कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इसका जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य कितना होगा 4। क्लियर है, तो उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 39 क्या है। तो प्रश्न नंबर जो है 39 में आपका जो है कि निर्देश दिया गया है, आपको प्रश्न दिख रहा होगा। करीब प्रश्न संख्या जो है कि 39 से लेकर के 41 तक निम्न 2 पाई चित्र दो राज्यों में कर्मचारियों के धार्मिक बंटन को दर्शाते हैं। चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें से 39 नंबर है, कह रहा है कि ए राज्यों में हिंदुओं की प्रतिशत मात्रा कितनी है। जो ए आपका राज्य है, ग्राफ आपको दिख रहा है, ए राज्य में जो हिंदुओं का जो परसेंटेज है, हिंदुओं को जो परसेंटेज कितना आपका होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है 2 राज्य, एक ए राज्य है, एक क्या है बी। 2 राज्य है। यदि ए राज्य से पूछ रहा है हिंदुओं की संख्या तो हिंदुओं में से निकालेंगे ए राज्य वाला, यदि बी से पूछता है तो बी से। लेकिन ये कह रहा है कि ए राज्य में जो है कि हिंदुओं की प्रतिशत मात्रा कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे क्या। देखिए 100 यदि 300 एक चक्कर यदि घूमते हैं तो 360 डिग्री का बनता है, तो 360 डिग्री पर आपका 100% होगा। 360 डिग्री पर कितना परसेंटेज होगा, 100% होगा। और उसका आधा है ना, देखिए 180 है यानी 360 का आधा है, तो इस तरह से हो जाएगा कितना 50%, यानी हिंदुओं का जो प्रतिशत मात्रा होगी कितनी होगी 50% आपकी होगी। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन कैसे करेंगे देखिएगा। हम लोग जानते हैं कि 360 एंगल पर यदि लेते हैं तो कितना परसेंटेज बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है, तो यदि 1 डिग्री पर हम लोग लेते हैं तो 100 बटा में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स,
100/360, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी इतना परसेंटेज हुआ, 1 डिग्री पे इतना परसेंटेज हो रहा है। तो आपका हिंदुओं की संख्या कितनी है, 100 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे है, तो आपका 180 डिग्री परसेंटेज निकालेंगे 100/360, और 1 पर इतना है तो 180 पर निकालेंगे तो 180 से क्या मल्टीप्लाई, तो यह हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 18 दूनी के 36, और 2 से 100 कटा देंगे, कितना हो जाएगा 50, यानी कि आपका हिंदुओं की जो संख्या होगी ए में कितनी होगी 50% होगी, यानी कि ए में जो है हिंदुओं की संख्या आधी है, ठीक है, यानी 50%। तो इस तरह से भी हम लोग का 360 पे 100% बनना है तो आधा उसका कितना होगा 50%, हम लोग ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है 50%। ऑप्शन नंबर कौन सा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है कि सी आपका करेक्ट है। क्लियर है, उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। ये आपका 39 नंबर था, अब हम लोग लेकर चलेंगे क्या 40 नंबर पे, किस लिए यहाँ पर जो है कि क्रम चेंज हो गया है, ये 40 नंबर आपका है, अब चलेगा, ये आपका 39 नंबर था, अब हम लोग चलेंगे किस पे 40 नंबर पे। तो देखिएगा फ्रेंड्स 40 नंबर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, देखिए हम लोग 40 नंबर में जो है कैसे सोल्यूशन करेंगे, यही प्रोसेस आपका इसी तरह से चलेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 40 देखिएगा, प्रश्न नंबर 40 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि दोनों राज्यों में दोनों राज्यों में सिख जनसंख्या का प्रतिशत अंतर है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो दोनों राज्य आपका दिया गया है, ग्राफ अभी हम लोग देखे हैं, उसमें जो है कि सिख जनसंख्या का प्रतिशत अंतर कितने का आपका होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आते हैं अपने ग्राफ पे। ये आपका जो है कि 2 ग्राफ दिया गया था, यह ए है जनसंख्या, ये किसकी है बी वाली, यानी कि 2 आपके राज्य हैं ए और क्या बी। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सिखों में, यानी कि दोनों राज्य जो दिए गए हैं, सिख जनसंख्या में प्रतिशत अंतर, तो सिख जनसंख्या में यदि प्रतिशत अंतर निकालेंगे, देखिए ए राज्य में ना, अब सिखों का अंतर देखिए ए माइनस बी, ठीक है, दोनों राज्यों में सिखों का अंतर देखिए लिखेंगे यहाँ पर, दोनों, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों राज्यों में सिखों, ठीक है, सिख जनसंख्या का अंतर ना, इसलिए सिख जनसंख्या का अंतर, ठीक है फ्रेंड्स। अब अंतर आप निकालेंगे दोनों राज्यों में सिख जनसंख्या का अंतर, देखिए ए माइनस आपका क्या होगा बी, यानी कि ए जो राज्य है, ए राज्य में जो है कि ए राज्य में सिखों की संख्या, तो ऐसे नहीं लिख करके इसी से कर लीजिए, सिखों की संख्या ए राज्य में कितनी है 80 डिग्री पे है, और बी राज्य में कितना है 50 डिग्री पे, तो आपका फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 30 डिग्री पे होगा। और ये कह रहे हैं कि जो दोनों राज्यों में जो है सिखों की जनसंख्या का जो अंतर है उनका परसेंटेज फाइंड कीजिए। आपको क्या निकालना है परसेंटेज, यानी कि जो अंतर आपका 30 निकला है, 30 डिग्री पे निकला है, इनका परसेंटेज यदि फाइंड करते हैं तो आपका कितना होगा, ठीक है। तो परसेंटेज में कितना होगा देखिएगा, हम लोग अभी निकाले थे कि 360 डिग्री पर आपका कितना परसेंटेज होता है 100%, पूरा ये घूमेगा 100% होगा कि नहीं होगा अभी, ठीक है। तो 1 डिग्री पर ना 360 पर 100% है, 360 डिग्री पर, तो 1 डिग्री पर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 100 बटा में कितना 360, 100 बटा में 360% होगा कि नहीं होगा, 360 डिग्री पर जो है कि 100% हो रहा है, तो 1 डिग्री पर हो जाएगा 100 बटा में 360। तो इसलिए हम लोग को पूछ रहा है कितने डिग्री पर 30 डिग्री पर हम लोग फाइंड करेंगे, तो 30 डिग्री पर हम लोग परसेंटेज हो जाएगा 1 डिग्री पर है 100 बटा में 360 आगुणे 100 बटा में 360 आगुणे 30 डिग्री पर आपका पूछ रहा है, तो 30 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, देखिए 0 से 0 आपका क्या हुआ कट गया। अब देखिए यहाँ पे 3 से कटा दीजिए तो यह हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए 12 से यदि 100 को डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा 8.33%, कितना होगा फ्रेंड्स 8 दशमलव जो है कि 33% होगा यदि 12 से जो है कि 100 को डिवाइड करते हैं तो, यानी कि 30 डिग्री पर, यानी कि सिखों की जनसंख्या का यदि अंतर हम लोग निकालते हैं तो 30 आपका मिला, और उस अंतर का यदि परसेंटेज निकालते हैं, कितने परसेंटेज है आपकी जनसंख्या, तो आपके परसेंटेज दोनों राज्यों में आपका परसेंटेज हो जाएगा 30 का अंतर आ रहा है ना, तो 30 पर आपका हो जाएगा कितना 8.33, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। 8.33% आपका होगा दोनों
राज्यों में सिखों की जनसंख्याओं का अंतर का यदि परसेंटेज फाइंड करते हैं तो आपका कितना होगा 8.33 जो है कि परसेंटेज। क्लियर है। अब यदि आपसे पूछता हिंदू का पूछता या मुस्लिम का यदि पूछता कि दोनों राज्यों में मुस्लिमों के जनसंख्याओं के अंतर का जो है कि परसेंटेज कितना है, तो बस हम लोग मुस्लिम वालों को घटा देंगे, घटा करके उस तरह से क्या कर लेंगे परसेंटेज निकाल लेंगे। या यदि हिंदुओं का पूछता, ये आपका मिस्टेक हो गया ना, यदि हम लोग हिंदुओं का पूछता तो हिंदुओं का यदि पूछता तो हम लोग हिंदुओं का भी यदि हम लोग अंतर निकाल लेते हैं, अंतर निकाल कर इस तरह से क्या करते हैं परसेंटेज हमको निकालते हैं कितना परसेंटेज आपका है दोनों राज्यों में हिंदुओं के अंतर का क्या परसेंटेज। ठीक है। या ईसाइयों का पूछता तो ईसाइयों का भी इस तरह से फाइंड कर लेंगे। तो आप उम्मीद हो कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 41 के तरफ की जो है प्रश्न नंबर 41 का सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 41 में। तो प्रश्न नंबर 41 देखिएगा, कह रहा है कि यदि बी राज्य की जनसंख्या जो है कि 5,40,000, ठीक है 5,40,000 है तब मुस्लिम जनसंख्या है। ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि मुस्लिमों की जो है कि जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है। ग्राफ पे आइए। अब यहाँ पर देखिएगा बी राज्य में कह रहा है कि आपके बी राज्य में टोटल आपकी जनसंख्या जो है बी राज्य में कुल जनसंख्या आपकी है 5,40,000। ठीक है फ्रेंड्स, 5,00,000 जो है 40,000, 5,40,000। ठीक है। ये कुल आपकी जो है कि बी राज्य में कुल क्या है जनसंख्या इतनी है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स 360 डिग्री पर टोटल जनसंख्या आपकी कितनी है 5,40,000। ठीक है। 360 डिग्री पर जो है कि 5,00,000 जो है कि 40,000 जनसंख्या है बी में। लेकिन ये आपसे पूछ रहा है कि मुस्लिम जनसंख्या पूछ रहा है। तो देखिए 360 डिग्री पर इतना है तो 1 डिग्री पर पहले फाइंड कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा आपका 5,40,000 और डिवाइड बाई 300 क्या 60, 1 डिग्री पर निकला। लेकिन जो मुस्लिम है 70 डिग्री पे है ना, तो मुस्लिम 70 डिग्री पे हैं तो 70 डिग्री आपके हो जाएंगे। मुस्लिमों की जो संख्या है, जो मुसलमान है इनकी जो संख्या 70 डिग्री पे हुआ तो 1 डिग्री पर इतना हो रहा है तो 70 डिग्री पर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5,40,000 और डिवाइड बाई क्या 360 और गुणे कितना फ्रेंड्स आपका 70 होगा। और इनको यदि हल सोल्यूशन किया जाता है डिवाइड करके, यदि हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर जो है जनसंख्या आपकी टोटल हो जाएगी 1,05,000। कितना हो जाएगा 1,05,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है 1,05,000। क्लियर है। यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई भी करके आप लोग देख सकते हैं या डिवाइड भी करेंगे और डिवाइड करके आप लोग हल करके देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर यदि डिवाइड करते हैं तो ज़्यादा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। ठीक है। आप लोग डिवाइड करके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कितना आ रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 42 की तरफ। तो प्रश्न नंबर जो है कि 42 से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद 41 तो आप लोग जो है कि समझ लिए हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 42 से निर्देश क्या है, प्रश्न संख्या 42 और 43। ठीक है। निम्नांकित पाई चित्र में एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों के प्राप्त अंकों के त्रिज्यखंड कोण प्रदर्शित हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 हैं तो कुल प्राप्त अंक जो है 540 हैं तो पाई चित्र का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। जो ग्राफ आपको दिख रहा है और प्रश्न नंबर 42 का विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है कि बिल्कुल ये प्रश्न को समझ लेंगे, क्योंकि जो है कि 42 जिस तरह से होगा उसी तरह से आपका प्रोसेस जो है कि 43 करना है और 43 का जो है कि सोल्यूशन कराया नहीं जाएगा, आप लोगों को जो है कि उसका सोल्यूशन करना है। मैं सिर्फ बताऊंगा कैसे आपको हल करना है। ठीक है। और उसका ऑप्शन भी दे दूंगा कि वास्तव में सही है या गलत। ठीक है। चलिए तो 42 पे कह रहा है गणित में जो है, ठीक है, गणित का जो 90 डिग्री पर गणित है, गणित में 90 डिग्री है ना, तो इसका जो कह रहा है कि इसका जो 90 डिग्री गणित का जो है कि गणित विषय में प्राप्त अंक कितना होगा। ठीक है फ्रेंड। चलिए तो पूरा 360 डिग्री पे बनता है एंगल, तो 360 डिग्री पे कितना नंबर है
540। आप लोग सोचेंगे 540 क्यों ले जा रहा है, क्योंकि टोटल आपका कुल अंक है, तो कुल अंक का मतलब यह हुआ कि टोटल आपका 360, देखिए एंगल बन रहा है ना ये, ठीक है। तो कुल अंक जब दिया है तो यानी कि 360 डिग्री, यानी कि टोटल जो मान आपका 360 डिग्री का दिया है 540, ये पूर्णांक है ना, तो वही आपका जो है कि टोटल आपका मान है, यानी कि 360 डिग्री पर 540 है, तो 1 डिग्री पर निकालेंगे फ्रेंड्स तो आपका हो जाएगा 540 बटा में 360 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से गणित का कह रहे हैं, तो गणित में 90% है ना, 90 डिग्री है ना, परसेंट नहीं, तो 90 बराबर हो जाएगा, यानी कि 90 पर निकालना है तो 90 बराबर हो जाएगा 540 बाटा में क्या 360 गुणे कितना 90, ठीक है फ्रेंड्स। इससे ये कट जाएगा, 9 चौको 36, 4 हुआ, और 4 से जो है कि 540 को डिवाइड कर देंगे, देखिए 4 से 4 एकम 4 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा, 4 से 12 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, 4 पचे 20, कितना हुआ फ्रेंड्स 100 जो है कि 35 पूर्णांक, यानी एक प्राप्तांक है ना, यानी कि 135, ठीक है। यानी कि गणित में जो 90 डिग्री पे हैं, गणित में क्या 90 डिग्री पे जो हैं उनका जो टोटल आपका प्राप्तांक होगा 135 होगा। तो फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है गणित विषय में प्राप्तांक अंक हैं, तो गणित विषय में प्राप्तांक कितना हुआ अंक 135 हुआ, जो कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 135 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे देखिएगा फ्रेंड, जिस तरह से ये फाइंड किया गया है आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आपको ये क्लियर हुआ, उम्मीद होगी कि बिल्कुल समझ में आ गया है, लेकिन आपको 43 नंबर कैसे करना है जरा समझिएगा, और आप लोग सॉल्यूशन करके कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। चलिए तो प्रश्न नंबर 43 देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 43 में कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा 108 अंक प्राप्त किए गए हैं। देखिए अब जो है कि 108 अंक जो हैं, इतना अंक, ठीक है, 108 अंक जो है किस विषय में जो है कि प्राप्त हुआ है, आपको वो फाइंड करना है। गणित है, अंग्रेजी है, हिंदी, विज्ञान और क्या सामाजिक विज्ञान। तो ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, विज्ञान दिया गया है, अंग्रेजी दिया गया है, सामाजिक विज्ञान, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा, और क्यों करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका है सामाजिक विज्ञान। क्या है, सामाजिक विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान है फ्रेंड्स, तो सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक विज्ञान 72 डिग्री पे है ना, 72 डिग्री पे यदि पूर्णांक निकालते हैं 72 डिग्री पे, तो उनका जो हो जाएगा 108 अंक आपका होगा। तो आपको कैसे निकालना है वो जरा देखिए, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करना है, पूछ रहा है कि आखिर में जो 108 अंक प्राप्त हुआ है यह किस विषय का है, 108 अंक, ठीक है, गणित का है, अंग्रेजी का, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, किसका है 108 अंक, वही आपको ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। जिसका आपका 108 अंक आएगा वही आपको ऑप्शन चूज करना है। तो कैसे सॉल्यूशन करना है, देखिए जिस तरह से हम लोग 90 डिग्री पे निकाले हैं कि 90 डिग्री पर जो है पूर्णांक आपका कितना हो रहा था 135, ठीक है। तो 135 हो रहा था तब तो ऑप्शन गणित का होता, ठीक है, लेकिन 135 नहीं है, कितना है 108। तो इस तरह से हम लोग 190 गणित में निकाले, उसी तरह से हम लोग अंग्रेजी पे भी निकालेंगे, सामाजिक विज्ञान पर भी इसी तरह से सेम प्रोसेस करेंगे, उसके बाद विज्ञान पे भी सेम प्रोसेस इसी तरह से, इसके बाद हिंदी पे भी इसी तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस ऑप्शन यानी कि कौन सा यह विषय है, यानी कि इनमें से कौन सा वह विषय है जिसका पूर्णांक जो है कि 108 आ रहा है, तो वही हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे। तो आपका जो है कि सामाजिक विज्ञान का आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आप लोग फ्रेंड्स सॉल्यूशन करके खुद देख सकते हैं कि यह सही है या गलत। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।